जय हिंद मेरे डियर साथी। हमारा नाम विकास कुमार है। हमारे चैनल में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सब देखल जाए कहा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये मर्दू कहाँ जाता था यार। चला देखा देखा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सोशल फार्मेसी का पोर्शन है, जो पिछले साल के जितने भी आपके क्वेश्चन यानी एमसीक्यू इन द फिल इन द ब्लैंक हैं और अदर भी इम्पोर्टेंट को हम क्या करेंगे एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यू हैं और फिल इन दी ब्लैंक है एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, ये यदि क्वेश्चन आप देख लिए तो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं लगभग 80 से 85% क्वेश्चन एज इट इज़ मैच करने वाला, क्योंकि आप प्रूफ दे सकते हैं 95% और 90% एटलीस्ट केमिस्ट्री में मिला हुआ क्वेश्चन एज इट इज़ था। ठीक, तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये है आपके, देखिए क्या होगा सोशल फार्मेसी। देखिए इसके बारे में यदि थोड़ा सा कोई बात जाता होगा तो इसमें से बहुत अच्छा नंबर आपको मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी कहानियाँ हैं सोशल के बारे में। कोई पूछेगा सोशल फार्मेसी क्या हो, जितनी दवाइयाँ सोशल वगैरह अपने अगल बगल में देते हैं लोगों को सोशल फार्मेसी। अब उन्हीं के बारे में सोशल मतलब क्या होता है, जो हमारे बगल में सोसाइटी वगैरह उन्हीं के बारे में बताना रहता है। ठीक है तो यहाँ से तो 80 नंबर 3 घंटा ये सब तो जनबा करते हैं, काहे कि बताया नहीं जाएगा। ठीक है, मेन मुद्दे पर अपने आते हैं। ठीक, मेन मुद्दा हमारा पार्ट ये से है, लिखा है डिफाइन सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब द डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कुछ डिटर्मिनेंट हैं, जैसे किस गोल कितने हैं, कितने चीज़ें हम फ्लो चार्ट 25 क्वेश्चन यदि आप नहीं देखें तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। इसी के डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर देंगे, उसका लिंक डाल देंगे, उसमें आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, हम लिखा क्या है, नेम द वेरियस मेथड फैमिली प्लानिंग, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ठीक, और लिखा है यानी मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में यदि आप फैमिली प्लानिंग डिटेल में देखते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पकड़े जाएंगे, क्योंकि इससे जो एग्जाम्पल दिया गया है तो उससे एमसीक्यू भी बहुत सारा बनता है। ठीक, तो ये सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्या रखा, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन तथा माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में बताना, एक फ्लो चार्ट बताना। ठीक, आप देखिए उसमें भी हमने क्या कर दिया, फ्लो चार्ट बना के इसे पूरी अच्छे से डिफाइन कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दे रखा है, नेम द इम्पोर्टेंट डिजीज रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, मतलब रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन से होने वाले कुछ डिजीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और कोविड-19 जो अभी 2022 में आया था, मारा था, पूरी ज़िंदगी तबाह करके रख दिया था। ठीक, एक छोटा सा वायरस, और बहुत इसीलिए कहते हैं ना, नटवा बड़ा हरामी वाला बहू। ठीक है, तो वो सब देखिए क्या होता है ठीक, बोलते हैं नाटा है मगर बहुत खतरनाक आदमी। तो कोविड-19 के बारे में आपको पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रखा है यानी नेम एनी 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लांट बाय गवर्नमेंट इन इंडिया, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड पब्लिक है। यानी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम मतलब क्या कर देना है, यानी देख इस पे तो लिख ही सकते हैं, कोई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लिखना है। जैसे आयुष्मान भारत अभी चलाया गया, इसमें क्या होता है, हर एक पर्सन को जो गरीब है उसे क्या करके एक बेटर से बेटर क्या दिया जाता है, सुविधा दी जाती है मेडिकल की। आप 5 लाख तक ऑपरेशन करा सकते हैं, मेडिसिन करा सकते हैं। तो इसी तरह से आपको बहुत सारा यानी क्या बता देना, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बता देना है। ठीक है, और इसमें क्या कर देना, रोल यानी फार्मासिस्ट का क्या रोल है, क्या फार्मासिस्ट का रोल है। अभी हम सुपर ट्रिक बताएंगे इसके बारे में। रोल ऑफ फार्मासिस्ट डिजीज पे आएगा तो कैसे अप्लाई आपको करना, हर एक तो फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अब इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में होता है कि 2098 में, सॉरी 2098 कहाँ आ गया सर, 1983 में, यानी 1983 में, 2000 में और 2002 में, 2017 में ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई थी। इसके बारे में आप सुपर 25 क्वेश्चन में दे सकते हैं। फार्मा इकोनॉमी, ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। ठीक, सेक्शन बी दे रखा, क्या यहाँ से सेक्शन बी दे रखा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 8 गोल टोटल होते हैं, 8 गोल होते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसे हम MDG बोलते हैं। ठीक, इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। यानी क्या होता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है फॉर चिल्ड्रेन के लिए इन इंडिया में, जैसे BCG कितना चिल्ड्रेन को लगाना है, और जैसे नहीं होता बच्चों को कि 1 महीने पे लगेगा, 6 महीने पे लगेगा, 5 साल पे लगेगा, तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको बताना पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है बेबी के लिए और मदर के लिए, इसके बारे में बताना पड़ेगा आपको डिटेल में। ठीक है, अब क्या होता है, जंक फूड क्या होता है, जंक फूड से जन्म कर रहे हैं। ठीक, चाट चाउमीन फुल्की बर्गर, पीटने में तो मज़ा आता है मगर सुबह तो दिक्कतें होती हैं।
ठीक। तो जंक फूड के बारे में आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जंक फूड मतलब जंग वाला ना ही मरते हो जो लोहा में लगा। जंक फूड मतलब जो चाट चाउमीन मोमो बर्गर खाता था, मोमो खाइए, मोमो के साथ कौन चीज़ चटनी दी है, कौन सी गिलास में सूप। अरे गजब बेइज्जती है यार, मरचा बना के दे दिए, पानी बना के दे दिए, ऐसे चाय पी ला बाबू। ठीक। तो जंक फूड हो सकता है, यानी लिखा 3 ड्रग्स फूड इंट्रैक्शन, कोई 3 ड्रग्स फूड इंट्रैक्शन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या लिखा, कोई 3 टर्मोलॉजी को नेम क्या करने पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। यानी एपिडेमिक क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होती, माल न्यूट्रिशन क्या होती, मॉर्बिडिटी क्या होती। इन सबको क्या कर दिएगा, ये आप जरूर पढ़िएगा। अभी हम शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे, एक लाइन में आप चुटकियों में डिफिनेशन बताएंगे, इतना कन्फर्म है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं बेटा। लिख रखा है फॉलोइंग काजिटिव एजेंट, इसके कितने काजिटिव एजेंट होते हैं। ठीक, काजिटिव एजेंट कितने होते हैं इनका, यानी वोफिंग का, फलेरिया यानी लिप्रेसी और कॉलरा, इनका क्या करना, क्या काजिटिव एजेंट बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ से कुछ के दे रखे हैं, क्या फुल नेम आपको बताना पड़ेगा, जैसे BCG, FI, WHO, HIV। ये तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हर साल आपके, जैसे HIV हो गया, ठीक है, BCG हो गया, ठीक, ये आप किसमें हम पढ़ाए गए थे, सुटिक्स में पढ़ाए थे। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, अब लिखा है क्या, यानी लिखा हुआ है आपका सॉलिड वेस्टेज को कैसे डिस्पोजल करना है। ठीक है, जैसे सॉलिड वेस्टेज में रेडियो एक्टिव सब्सटेंट आ सकते हैं, जैसे अब लैपटॉप से जितने निकलते हैं, इलेक्ट्रिक सामान जितने निकलते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। ठीक, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड इन सूटेबल एग्जाम्पल, अडल्ट्रेशन क्या होता है, फूड को अडल्ट्रेशन करना क्या कहलाता है, जैसे फूड में कोई अडल्ट्रेशन कर देना, मिलावट वगैरह चाहिए दे, उस पर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और यानी क्या होता है, रोल ऑफ फाइबर इन डाइट, मतलब हमारे डाइट में रोल का, यानी फाइबर का क्या रोल है। यदि आप फाइबर जैसे सलाद वगैरह खाएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा सुबह जो पोटी करते हैं, ठीक है, स्टूल में अंदर क्या स्मूथनेस होगा, इजीली क्या कर सकते हैं, पास हो सकता है। इसे आप यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा था, यानी पार्ट सी का लिखा क्या है। अब देखिए, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बर्न डिजीज, इसमें से ऐसा कौन सा है जो वाटर बर्न डिजीज है। ठीक, वाटर बर्न डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, तो ये नहीं होगा। गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी नहीं होगा। ठीक, ये बचा क्या, यानी मलेरिया तुम्हारा मॉस्क्यूटो से होने वाला डिजीज है, जो क्या कर देता है, एक एनाफिलिस मॉस्क्यूटो होता है जो ट्रांसमिट करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से देखा जाए, वाटर बर्न डिजीज अमीबियासिस होता। अब देखिए सुनिए, अमीबियासिस किससे होता, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबियासिस किससे होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें हफ्ते हफ्ते आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, यानी पहले का तुम्हारा ए वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा है, द नॉइज विच ऑफ द इंटेंसिटी बिकम ए पॉल्यूटेंट, मतलब इसमें से ऐसे कौन सा नॉइस है जो पॉल्यूटेंट हो सकता है, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए नहीं कहते हैं वो ज़्यादा डीजे उजे ना बजाया करो। ठीक है, सरकार भी बैन लगाती तो बाना करिए। ठीक है, नहीं तो एक दिन अपना ही समझेंगे, जाओ हमें क्या लेना देना, अपना समझना, ठीक, करना अपना। ठीक, लिखा क्या, नॉइस इज इंटेंसिटी बिकम टू पॉल्यूटेंट, मतलब आप यदि एवब यानी कितना 90 डेसिमल से यदि एवब सुन रहे हैं तो आपके लिए यानी पॉल्यूटेंट हो सकता है। कहीं दिया, देखिए ये दे रखा है लगभग कितना 100, तो ये आप क्या कर सकते हैं, सी वाला ऑप्शन, यानी दूसरे का ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पोस्ट चलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, टोटल 28 डेज की होती है। कितनी डेज यूज की थी, 28, ये नॉर्मल है। अब यानी गर्ल्स में क्या हो सकती है, अब डिपेंड करता है कि उसका हेल्थ सही है कि नहीं, ये सब पे भी डिपेंड करता है। और बहुत सारी मेडिसिन आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कहीं आपको ट्रिप वगैरह पे जाना है, उसी टाइम आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है, तो बहुत सारी मेडिसिन आती है जिससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ नाम हम आपको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक आध हफ्ता आगे कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, मगर वो नेचुरल है तो उसे आप छेड़छाड़ नहीं करिए तो अब बेटर रहेगा। ठीक, मोस्ट कॉमनली यूज इन द केमिकल फॉर आर्टिफिशियल राइपिंग ऑफ फूड, मतलब ऐसा कौन सा केमिकल है जो आपको आर्टिफिशियल मतलब फ्रूट को पकाने में मदद करता है। पहला एल्युमिनियम कार्बाइड, दूसरा बोरान कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। ये देखा जाए तो आपका कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले में से एक है, केमिकल राइपिंग फ्रूट होता है। ठीक, कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं ना, कार्बाइड लेकर आओ जल्दी से पका दिया जाएगा, तो कार्बाइड होता है। ठीक है, ठीक, मोस्टली यार तीनों चारों दे रखा है। चलिए एक बार इसे कंफर्म करिएगा बेटा। ठीक है, ये वाला 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक,
अब देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ से कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करिए बेटा, उठाइए पेन, पेन का उठाएंगे, मोबाइल उठाना है जी, ठीक। विच ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल, अब न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, फिजिक्स में भी आ गया था आपका और केमिस्ट्री में भी आ गया था। फिजिक्स कैसे जी भाई बेइज्जती कर रहे हैं सर जी, सॉरी, फार्मास्यूटिक्स जब पढ़े थे तो उसमें नहीं, कोग्नोसी में आया था न्यूट्रास्यूटिकल, सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे एक क्वेश्चन दिया था कोग्नोसी में, ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको कमेंट बॉक्स में 5 नंबर का कौन सा सही है लिख के दिखाना। पहला एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, इसके बारे में देखिए कितने लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्कर्वी यानी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी क्या होती है, स्कर्वी एक ऐसा डिजीज होता है जो आपका गम, यहाँ से मतलब गम, अरे वो गम नहीं जो प्यार में पाते हैं जी, ठीक है, वो गम नहीं, मतलब मसूड़ों वाला गम। गम क्या होता है, गम से हमारे क्या करता है, ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है। तो किसकी कमी से होती है, विटामिन ए, ये नहीं है। विटामिन बी तुम्हारी रतौंधी के लिए, विटामिन B12 ये हमारा बी कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए नहीं। विटामिन ई स्किन के लिए, तो विटामिन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। स्कर्वी डिजीज किससे होती है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। लिखा है बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से कौन सा ऐसा है बैक्टीरियल डिजीज है। पहला दे रखा है आपको क्या, ठीक, पहला दे रखा मलेरिया, दूसरा दे रखा मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआन से होता है। एथलेटिक फूड ये फंजाई से होने वाला जो हमारे यानी इंटर कर जाते हैं फूड से, जो मिट्टी वगैरह में प्रेजेंट रहते हैं। ग्लाइकोमा ये हमारे क्या होते हैं, ये ब्लड से रिलेटेड है। तो टिटनस जो तुम्हारा क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या टिटनस इज ए बैक्टीरियल डिजीज, 7वें का आपका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। अब नीचे हमसे पूछ रखा है, यहाँ क्वेश्चन आप लिए क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या दे रखा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग यानी साइकोटिक ड्रग्स, इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो साइकोटिक ड्रग्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। ये एस्प्रिन जो होती है किसके लिए यूज कर देती है, एज ए पेन किलर, ठीक, जो से केवल पेन होता है उसके लिए एस्प्रिन यूज कर देते हैं, ठीक। और यानी फुरसामाइड किसे यूज कर देते हैं, फुरसामाइड जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसके फुरसामाइड मोस्टली यूज होता है वो जो यूरिन वाले में उसमें होता है, ठीक है। डेप्सॉन क्या होता है, डेप्सॉन ये कोई एग्जाम्पल था किसका, नियोप्लास्टिक एजेंट जो कैंसर के लिए यूज किया जाता है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स मोस्टली हमको एल्कोहल लगता है, मगर आप कंफर्म करके 8 यानी कितने कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है क्या, लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए मेन पॉल्यूटेंट बाई, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो मेनली किससे पॉल्यूट करती है, मेनली एयर को पॉल्यूटेंट करती है। क्योंकि जितने भी व्हीकल वगैरह चलते हैं, जितने भी कोयले से चलने वाली फैक्ट्रियाँ, वो सब क्या कर देते हैं, इस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो एयर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट होने वाला होता है, ठीक है। ये था 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन पे दे रखा क्या, HIV इज स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, मतलब ये HIV किससे सेपरेट होता है, सलाइवा से कभी नहीं होता है, ठीक, यानी टीयर मतलब आंसू से भी नहीं होता, स्वेट मतलब पसीना से नहीं होता, हमेशा क्या होता है, देखिए इसीलिए कहते हैं इंजेक्शन हमेशा चेंज कराने से। गांव में देखेंगे बंगाली रहते हैं ना, एक सुई लेते हैं, इसे लगा दिए, पानी भरे छर, दूसरा तुम आवा हो का बोला, अरे सर जी बुखार हो गया, लाओ लगावा इंजेक्शन, अच्छा तोके का बोला लो, अरे सर जी लूज मोशन हो गया, हगत हगत पागल हो गया, तीनों सुई लगावा। सुई सबको एक ही सुई से सब बंगाली हो गई लगा देते हैं, अपने चौराहे वौराहे पे देखे होंगे, मगर अब तो सुधर गए हैं, अब नहीं लगाते हैं, क्योंकि सब लोग कितना 2 रुपये की इंजेक्शन आता है, चेंज करा लीजिए, अब कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो इन्फेक्टेड सिरिंजी होती है, इससे ये फैलती है, तो इससे आप देख लीजिएगा, यानी 10 का डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपके मेनली चीज़ें इस पे आते हैं, ठीक है। तू कहाँ जा रहा है जी, यहाँ से आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या रखा, फिजिकल हेल्थ सो डैट ऑल बॉडी आर्गेन, मतलब क्या होता है, फिजिकल जो हेल्थ होता है ऑल बॉडी फिजिकली, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल, ठीक। देखिए यहाँ जो फिलअप होगा क्या होगा, फिजिकल होगा, क्या होगा, यहाँ से आपका जो होगा फिजिकल होगा, और यहाँ से आपका क्या होगा, मेंटल, क्या होगा, मेंटल नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल स्टेट में रहेगा तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, हेल्थ बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। लिखा फिजिकली हेल्थ सो दैट ऑल बॉडी आर्गेन आर फिजिकली तथा मेंटली नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। ये तो फिजिकली सो एटलीस्ट कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसे आप बेटा कंफर्म करिएगा एक बार, ठीक है, इसे आप कंफर्म करिएगा, ठीक, एक बार इसे कंफर्म करिएगा,
फिजिकली या मेंटली होगा नॉर्मल स्टेट, चलिए कोई नहीं, मगर बॉडी आल सही है, एकदम से सही है जी, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी आल यानी आल बॉडी ऑर्गन पूछा ना, तो वो करेक्ट है, ठीक है। हमने इंटरनल हमने सोचा था, ठीक। लिखा क्या 12 नंबर हमसे क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा, परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन ह्यूमन इज कॉल्ड, सॉरी फीमेल इज कॉल्ड, मतलब क्या होता है, आप सुने होंगे जब फैमिली प्लानिंग पढ़ेंगे तब एक परमानेंट मेथड सुने होंगे, ठीक है। फीमेल में जो परमानेंट मेथड होता है जिसे हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, नसबंदी, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ट्यूबरोक्टॉमी बोलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, ट्यूबरोक्टॉमी, टी यहाँ नहीं लिखते हैं, इसे यहाँ लिखते हैं ट्यूबरोक्टॉमी, क्या बोलेंगे, ट्यूबरोक्टॉमी, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ट्यूबरोक्टॉमी, ठीक। तो मतलब ये फीमेल की क्या कर देते हैं, फलोपियन जो ट्यूब होती है उसे कट करके टाइटली बाइंड कर दिया जाता है, इसे हम ट्यूबरोक्टॉमी बोलते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, तो हो गया जी, कितनी बार बेइज्जती कर रहे हैं सर जी। लिखा द रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द अफेक्ट एंड यानी एन इनवाइडिंग पैथोजन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, मतलब क्या होता है, हमारी कोई पैथोजन हमारे अंदर इंटर करा दिया जाता है, ठीक है, इंटर करा दिया जाता है, तो हमारी क्या होती है, ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अगेंस्ट जो वर्क करती है, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 13 नंबर इनेट इम्यूनिटी, तो यहाँ पर क्या फिलअप होगा, INNAT, इनेट इम्यूनिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी, यहाँ से बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी, तो ये आप यहाँ से लगा सकते हैं इनेट इम्यूनिटी। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द ओवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी टू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइबर इन डाइट, यहाँ पर क्या होना चाहिए, फाइबर। अब कैसे कहेंगे सर फाइबर, यदि आप देखिए खाना ना खाना के जाए बारात उरात में सलाद उलाद रहता है ना, रसगुल्ला रहता है, बक रसगुल्ला कहाँ रहता है जी, अच्छा बेटा रहता है सर जी, रहता है उठा उठा खा जाते होंगे, ठीक। कितने लोग होते हैं कि नीचवा उचवा देखेंगे करछुलिया गिरा है तब भी उठा खा जाएंगे, पनीर वनीरवा खा जाएंगे, सलाद वो खाया करो, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को सही करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो फाइबर इन डाइट, यदि आपके डाइट में सलाद वगैरह मतलब फाइबर प्रेजेंट है, तो आपका जो भी स्मूथनेस रहेगा इंटेस्टाइन की वो इजीली प्रोवाइड हो जाएगा, जो भी स्टूल रहेगा आपका पास हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 14 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 15 नंबर हमसे दे रखा द मेजर सोर्स ऑफ द कैल्शियम इन योर डाइट, देखिए मेजर सोर्स इन डाइट में क्या होता है, सबसे पहले मिल्क, यहाँ आप लिखिए क्या होगा, मिल्क की जो मेजर सोर्स होता है, ठीक है, मेजर सोर्स होता है यानी कैल्शियम का। और भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्या, एग लिख सकते हैं, रोटी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारा चीज़ यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ बहुत सारा चीज़, मतलब मिल्क एक कंपलसरी आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। एग जो खाते हैं एग लिख सकते हैं, या हरी सब्जी भी लिख सकते हैं मोस्टली, ठीक है। अब नीचे क्या दे रखा है, व्हेन एपिडेमियोलॉजी सेपरेट इज वाइडली नोन, मतलब एपिडेमियोलॉजी जब सेपरेट हो जाती है, ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंडेमिक, जो वर्ल्ड वाइड में फैल चुकी है, ठीक। एपिडेमियोलॉजी के बाद कहा स्प्रेड हो चुकी है वाइडली, पूरे शरीर यानी पूरी दुनिया में फैल चुकी है, तो उसे हम क्या बोले हैं, एपिडेमिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी पेंडेमिक बोलते हैं। पेंडेमिक मतलब जैसे अभी कोरोना आया था, पेंडेमिक केस हो गया था, पूरी दुनिया में फैल चुका था, है कि नहीं, उसी तरह से, ठीक। ये हो गया हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। अब हम आते हैं किस पे, पोलियोमिलाइटिस इज मेनली, यहाँ पर पोलियोमिलाइटिस इज मेनली क्या होता है, रिप्लिकेट मेनली द ट्रेस, मतलब कह रखा, दोबारा सुनिए, पोलियोमिलाइटिस वायरस होता है, रिप्लिकेट होता मेनली इन डॉट 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 ट्रेस। अब इसे भी क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में 17 नंबर का क्वेश्चन आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, डेमोग्राफी जो डिफाइन एज दे, यानी डेमोग्राफी चैप्टर पढ़े होंगे, पहले ही था, ठीक। डेमोग्राफी क्या कर देता है, पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, POPULATION, पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, मतलब कोई यानी पॉपुलेशन हो रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, उसी की स्टडी करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाना था, ठीक। लाज नहीं लगता यार, स्पेलिंग बोलने में क्या लाज लगती है जी, ठीक है, ठीक है। अब लिखियो क्या होता है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, सॉरी बिगेस्ट सोर्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, मतलब क्या होता है, हमारे इंडिया में देखा जाए, वर्ल्ड में मतलब पूरे देख सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट होता है, एयर पॉल्यूटेंट किससे होता है, ठीक। देखिए हमारे यहाँ क्या चलती हैं, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, मतलब फॉसिल्स फ्यूल ज़्यादा यूज हो रहे हैं, पेट्रोल यूज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, फॉसिल्स फ्यूल, क्या भर देंगे यहाँ से, फॉसिल्स फ्यूल, क्या भर देंगे, फॉसिल्स फ्यूल, मतलब पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब फॉसिल फ्यूल होते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं ईजिली,
ठीक है। अब आते हैं कि इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे रुक करते हैं। पीएचसी इन्वर्टेड फॉर्म, मतलब पीएचसी का फुल नेम लिखना। पी से क्या हो जाएगा प्राइमरी, पी से हो जाएगा प्राइमरी, एच से क्या हो जाएगा हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ, सी से क्या हो जाएगा केयर। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये था 20 सुपर 20 इसका। अब चलते हैं कम से कम और 8 10 12 क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इधर हम थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे। ठीक है, लिखा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट नॉट डायमेंशन ऑफ हेल्थ, मतलब इसमें से नॉट डायमेंशन हेल्थ, मेंटल तो है ही है, सोशल भी है, ये फिजिकल है, न्यूट्रिशन तुम्हारा डिफिजन नहीं होता, डायमेंशन के अंतर्गत नहीं आता, तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, मतलब डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज इंड्यूज इन द हु ऑफ द डिफिनेशन ऑफ हेल्थ, मतलब क्या कर देता है, हेल्थ की डिफिनेशन क्या होता है, जो पर्सन फिजिकली मेंटली और सोशली वेल हो उसी को क्या बोलेंगे हेल्दी पर्सन, मतलब ऑल ऑफ दीज तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा सा लिख रखा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आज की लिए है, यानी कि डिक्लेयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन, मतलब अपने यहाँ जो किया गया था, कब किया गया था 1983 में। ठीक, नेशनल पहली हेल्थ पॉलिसी आई गई थी 1983 के बाद आई थी। ठीक है, तो ये आप 1983 फिलअप कर दीजिएगा। अब क्या पूछा है, विटामिन सिंथेसिस, क्या लिखा है, विटामिन सिंथेसिस बाई स्किन सेल, मतलब देखिए कौन विटामिन सिंथेसिस हमारी स्किन करती है, स्किन की सिंथेसिस बोल रहा है। बहुत सारे लोग विटामिन ई मारेंगे, क्योंकि यदि विटामिन ई यदि लगाते हैं चेहरे पे तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, अरे लड़कों का नहीं जी, लड़कियां करती हैं, तुम भी यार गजब बेइज्जती हो। ठीक है, तब यानी देखो विटामिन सिंथेसिस बाय द स्किन सेल होती है। ठीक है, तो इसमें कौन करता है, हमारे स्किन के जो सनलाइट होती है, स्किन हमारा क्या कर देता है, सनलाइट से विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिंथेसिस कर लेता है, तो विटामिन डी कहीं पर है, ये लीजिए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलिए 3 नंबर पर चलते हैं। तो क्या लिख रखा, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन इनटू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, ह्यूमन बॉडी का जो पैथोजन इंटर किया जाता है उसे हम कहते क्या हैं। तो ठीक, उस प्रोसेस को आपको क्या बोलते हैं, कहते हैं वैक्सीनेशन। क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन, यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते इधर यार। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन इज ए फर्स्ट डेवलप्ड बाय। ठीक, अभी आप कौन सा देखे आए पेपर बताइए, केमिस्ट्री, ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था। किसका नाम जानते हैं, डॉक्टर एडवर्ड जेनर, DR एडवर्ड जेनर। बहुत सारे लोग स्पेलिंग में गलत कर देंगे, EDR एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर इसका सही ऑप्शन है। एडवर्ड EDWARD एडवर्ड GENNER एडवर्ड जेनर। ठीक है, बोल दिए, आप सुन ले होंगे। ठीक, एक्टिव इम्यूनिटी यानी मे बी गिवन बाई, मतलब हमें एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, बाई बर्थ आती है। कहाँ से आती है, बाई बर्थ आती है। ठीक, तो यहाँ बर्थ आप फिलअप कर दीजिएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, चिकन पॉक्स इज आल्सो नोन है, चिकन पॉक्स इज आल्सो नोन जो वर्सोला 208, मतलब वर्सोला कहीं भी लगा रहे तो इसे आप वहाँ से इजीली मार सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ करते हैं। जर्मन मेसिलेस यानी मिसलीस इज यानी अदर नेम, किसका अदर नेम है, पहला दे रखा मीसेल्स, दूसरा दे रखा मम्स, तीसरा दे रखा है रूबेला, चौथा दे रखा वोफिंग कप। तो इसका क्या होता है, जर्मन मिसेल